तो प्यारे बच्चों, नदी के द्वीप के बाद अगली कविता हम शुरू करते हैं। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार आगे की जो सर्वश्रेष्ठ कविताएं हैं उनमें से एक है ये। और इस कविता में उन्होंने विदेशी जो चक्काचौंध है उसकी अपेक्षा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय जो जीवन मूल्य है उन्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ वो कहते भी हैं कि वो थोड़ा सा सारांश में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत बार देश विदेश की यात्राओं में गया और उसकी इच्छा क्या रही, सत्य रूपी ज्योति की खोज करना उसकी इच्छा रही, परंतु उसे अस्थिर मन के साथ भारत वापस लौटना पड़ता है क्योंकि बाहर के जो चक्काचौंध भरी वातावरण है वो उसे एहसास दिला देता है कि सत्य की खोज वहां उसे नहीं मिल सकती। तीखे निर्मम प्रकाश जो व्यक्ति की आंखों को केवल चमकाते हैं उसकी आत्मा को रोशन वो नहीं करते। तो कवि क्या है, असफलता के बोझ के साथ अपने खिन्न और विकल मन के साथ वापस वहां से लौट आता है। तो इन्हीं के बारे में अज्ञा जी ने यहाँ पर बताया अपनी कविता में। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी। ज्योति प्रकाश के लिए कहा गया है, कुहासा यानी ओश की बूंदों के लिए, रूपहली यानी सफेद और सुंदर, आभा मंडल आलोक का घेरा, आश्वस्त यानी उत्साहित। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित जो कविता है कितनी नावों में कितनी बार से अवतरित है। इसके रचयिता अज्ञा जी और इस कविता में उन्होंने क्या स्पष्ट किया ये भी बताओगे कि भारतीय जीवन मूल्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ये उन्होंने बताया है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं कितनी बार अपने देश भारत को छोड़कर दूर विदेशों में गया, कितनी दूरियों से कितनी बार। मैं कितनी ही बार जीवन सत्य की खोज में क्या किया मैंने, डगमग नावों में बैठकर यानी डगमगाती नावों में बैठकर इस धरती पर चला आया हूं। यानी कवि अनेक बार सत्य की खोज में विदेशों में गया है। मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, यानी हे मेरी ज्योति रूपी नन्ही सी आत्मा, मैं भले ही जीवन में उलझनों द्वंद्वों रूपी कुहासे में फंसा हुआ हूं, लेकिन क्या है, मेरे मन की दुविधाएं और प्रश्न क्या है वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इसीलिए वो छोटी सी नन्ही सी आत्मा को ज्योति के रूप में जो है उसे पुकारता और बार बार कह रहा है कि जो मेरी उलझने है, द्वंद है मेरी, उन कुहासों के कारण तुझे मैं नहीं देख पाया। पर कुहासे किसी छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीरे आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। आश्वस्त होता है उत्साहित, अक्लांत यानी बिना थके। तो यहां कवि यही कह रहा है कि विदेशी चक्काचौंध या विदेशी चमकदार जो वातावरण में रहकर तुम्हारी उज्जवलता और दीप्ति झलक जाती थी, उसमें मैं तुम्हारे क्या है उज्जवल रूप को पहचान कर संतुष्ट भी होता। इससे मेरे मन में क्या विश्वास भी उत्पन्न हो जाता। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य ही संसार में क्या है सर्वश्रेष्ठ माने हैं।
मेरा यह अनुभव एक प्रकार का अनबुझा सत्य है, जिसे मैं अनेक प्रकार अनुभव कर भी चुका हूं। धीरे से और आश्वस्त होकर अक्लांत मन से ओ मेरे अनबुझे सत्य, यानी मेरे हृदय की जिज्ञासा क्या है अभी शांत नहीं हुई, और इसके लिए कवि बहुत प्रयत्न भी करता है और सत्य की खोज के लिए वो कई बार बाहर भी जाता है, किंतु सत्य खोजने में असफलता उसे हाथ लगती है और इसके अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं मिलता। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए दर्दों की, पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य और तथ्य। कितनी बार तुझे खिन विकल्प संत्रस्त, कितनी बार। जगमग का अर्थ लिया है प्रकाशित, बेदर्द यानी क्रूर, निर्मम दया से रहित, विकल यानी व्याकुल, संत्रस्त यानी डर से कांपना या बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे, जैसे पिछले पद्यांश में आपने लिखा, और बताओगे कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। व्याख्या में लिखोगे आप, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींचकर ले गए कितनी दूर, यानी कितनी बार मुझे जगमगाते जो जहाज अपने देश से दूर विदेशों में खींचकर मुझे ले गए, और मैंने ना जाने कितनी बार विदेशों की यात्राएं की। किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है। यानी कवि क्या कह रहा है कि मुझे इन जहाजों ने क्या दिया, विदेशों की बेदर्द हवाओं में ले जाकर मुझे वहां पर छोड़ दिया, और वे देश मुझे बेगाने और पराये भी लगते। कवि को विदेशों में रहकर अनुभव हुआ कि वहां का जो नग्न अंधकार है, उस अंधकार को तेज प्रकाश और भी ज्यादा क्या नग्न कर डालता है। वहां की चक्काचौंध के पीछे जीवन का दुख दर्द और विघटन छिपा हुआ है, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य। कितनी बार मुझे खिन विकल संत्रस्त, और कितनी बार। कवि कह रहा है कि वहां प्रेम और सहानुभूति या संवेदनशीलता वहां अनुभव ही नहीं होती। अपने देश में इतना अधिक चक्काचौंध में वातावरण नहीं है। वहां क्या है, कोई प्रभा मंडल युक्त ज्योति दिखाई देती है, किंतु विदेशों की चक्काचौंध में तो आलोक का कोई घेरा भी नहीं बन पाता, क्योंकि प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आलोक का घेरा बना पाना ही असंभव होता है। उनके प्रति मन में कोई आत्मीयता के भाव भी नहीं जागते। वहां सिर्फ क्या है, तथ्य और आंकड़े ही। वहां का जीवन सिर्फ तथ्यों पर ही टिका हुआ है, आंकड़ों पर टिका हुआ है, और ये आंकड़े मात्र आंकड़े ही रहते हैं। इन तथ्यों से साक्षात करके मैं, कवि कहता है कि मैं खिन्न हो चुका हूं, उदास हो गया हूं पूरी तरह से, विकल यानी बेचैन हो गया हूं, क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और जिससे कवि बेचैन हो उठता है। मैं यहाँ के जीवन के यथार्थ को देखकर, कवि कहता है, संत्रस्त मैं कांप उठता हूं कितनी बार। और फिर कवि कहते हैं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। तो कवि यहां पर भाव के रूप में स्पष्ट करना चाहते हैं कि विदेशों में जाने के बाद भी वहां के जो आलोक से परिपूर्ण वहां का जीवन है, वहां उसे अपनेपन और शांति का आभास उसे नहीं होता। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति ही सर्वोत्तम मानी गई है, और यहाँ के जो जीवन मूल्य है
वही सबसे अच्छे हैं। तो विशेष में आप लिखोगे, कवि ने स्पष्ट किया है कि विदेशों का जो आलोक से भरा जीवन है, वहां कोई अपनेपन की भावना नहीं है। भाषा कैसी रही है? सहज और सरल। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण व्याप्त है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद का भी प्रयोग हुआ है। तो आज के पहले और इस लेक्चर में हमने नदी के द्वीप और कितनी नाव में कितनी बार, दो कविताएं जो अगय द्वारा रचित हैं, हमने की। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।